Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2024 के लिए जो फिजिक्स के PYQs मैं करा रहा हूँ, तो उसमें हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके दो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ यूकेपीएससी का ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था 2017 का, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसका एक पार्ट रह रहा है, वो भी मैं जल्दी डिस्कस करूंगा। और साथ ही साथ मैंने गुजरात सेट के जो पेपर्स हैं उनको भी मैंने सॉल्व कराना स्टार्ट किया है। तो अगर आप उन पेपर्स को भी देखेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। आगे आने वाले टाइम में गेट के PYQs, नेट के PYQs और WB सेट यानी कि वेस्ट बंगाल सेट के PYQs भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो वो भी आप कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो घूम फिर के इन्हीं में से आने जो कुछ भी आना है, तो इनको भी देखते हो तो काफ़ी कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए, तो जब पेपर बनते हैं तो फिर इन्हीं को रेफरेंस लिया जाता है। कभी किसी पेपर को उठा लिया जाता है, कभी किसी पेपर को उठा लिया जाता है। तो ये जितने भी लेक्चर्स हैं इनके PDF आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप CSIR नेट फिजिकल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर के ऊपर भी वो देखने को मिल जाएगा। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला जो क्वेश्चन हमें शो हो रहा है, फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन। थर्मोडायनेमिक स्केल जो होता है, एक होता है जो 1954 के पहले का था और एक 1954 के बाद के स्केल है। 1954 के पहले के जो स्केल थे वो कौन से स्केल थे? वो थे फायर पॉइंट और स्टीम पॉइंट, और जो फायर पॉइंट है ना, आइस पॉइंट वाला जो स्केल था वो था। फिर 1954 के बाद का जो स्केल बना वो बना ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का। और उसके बाद एक जो स्केल बनाया गया वो बनाया गया थर्मोडायनेमिक स्केल, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब कार्नोट साइकिल के ऊपर जो बेस था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, है ना। खैर आपको तो ये याद रखना है, तीन तरह के स्केल चलते हैं। एक जो चलता था वो चलता था फ्रीजिंग पॉइंट, और जो स्टीम पॉइंट का जो 1954 के पहले चलता था उसको फिर हटा दिया गया, उसकी जगह ट्रिपल पॉइंट का लाया गया। फिर ये लाया गया थर्मोडायनेमिक स्केल जो बेस्ड होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि कार्नोट साइकिल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एफिशिएंसी निकालनी है कार्नोट इंजन की, और एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है T1 माइनस T2 अपॉन T1, जहाँ जो T1 होता है वो होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, यानी कि हायर टेम्परेचर। कुल मिलाकर आपको ऐसा याद रखना है, हायर टेम्परेचर। और T2 जो होता है वो होता है सिंक टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सिंक। T2 को हम बोलते हैं सिंक टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो T1 यानी कि हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर दोनों में कौन सा है? 137। तो 137 प्लस 273 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, और 7 और 3 10 और 1 11, और 2 और 1 3 4, तो ये हो जाएगा 410 केल्विन। सिमिलरली आप T2 की वैल्यू निकालेंगे तो T2 हो जाएगा 17 प्लस 273, तो ये बन जाएगा 290 केल्विन। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 410 यानी कि 410 माइनस 290 अपॉन कितना कर दोगे? 410, और एफिशिएंसी को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 29.3। तो 29.3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आगे पढ़ने के पहले मैं बताना चाहूँगा, अर्जुना बैच अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2024 एग्जाम के लिए, तो अर्जुना बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 21 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट है। इस बैच में आपको लाइव और जो रिकॉर्डेड क्लास है, 2 क्लास देखने को मिलती है, यानी कि पर डे आपके पास 2 क्लासेस आती हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो मुझे टाइमली कंप्लीट करना है, और दिसंबर के पहले ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आपको प्रॉपर टाइमिंग मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। एज वी नो कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो फरवरी के लास्ट में या मार्च में होने वाला है, तो अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस बैच के ऊपर आपको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, 15% का इस बैच के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एफिशिएंसी हमें दी हुई है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वो होता है T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, T1 से डिवाइड कर दिया तो लिख सकते हैं। एफिशिएंसी हमें कितनी दी हुई है? 40%। तो 40% को मैं कैसे लिखूंगा? 40 अपॉन 100,
है ना, परसेंटेज यहाँ पर आ गया। और ये मैंने लिख लिया 1 माइनस T2। T2 का टेम्परेचर हमें दिया है सिंक का टेम्परेचर। सिंक का टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा 300 अपॉन T1। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 300 अपॉन T1 इक्वल्स टू 1 माइनस 40 अपॉन 100। 40 अपॉन 100 फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 100। तो यहाँ से हो गया ये 300 अपॉन T1 इक्वल्स टू ये हो गया 60 अपॉन 100। तो यहाँ से T1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 300 इंटू 100 अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो यहाँ से T1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500 केल्विन। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो इसमें से -273 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा कितना 227। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही से थे लगभग। एक में एफिशिएंसी आपको दी है और सोर्स का टेम्परेचर पूछा है, एक के अंदर आपको दोनों टेम्परेचर दिए हैं और आपसे क्या पूछा है एफिशिएंसी पूछी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही लपड़झंडिस सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है गिब्स पैराडॉक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। गिब्स पैराडॉक्स इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज रिलेटेड टू द एडिटिव प्रॉपर्टी। तो गिब्स पैराडॉक्स के अंदर आप क्या करते हो, आप एंट्रोपी को ऐड करते हो ना, दो गैस को मिक्स करते हो और उनकी एंट्रोपी को ऐड करते हो। तो यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी है एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 4 फेज पॉइंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 सेल्स आई एंड जे। आई एंड जे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर माइक्रोस्टेट। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है W, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन ये होता है n माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। ठीक है, तो टोटल फेज पॉइंट्स कितने हैं 4। तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल और n माइनस आर का मतलब हो गया इनमें से कोई एक ले लो, n माइनस आर का मतलब हो गया 3। तो ये हो गया 3 का फैक्टोरियल। तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना बच गया 1। तो ये हो जाएगा कितना 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। तो 4 का मतलब कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल मतलब 1। तो ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। तो प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो कितनी आ गई 4 आ गई। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया वो आ गया 4। नेक्स्ट हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेशन। अब रिलेशन कौन सा करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। देखो भाई, पहला रिलेशन जो है वो सही है। अब ये DH वाले पे मेरे को थोड़ा डाउट है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो H बराबर क्या होता है, वो होता है U प्लस PV। अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो DH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DU प्लस PDV और प्लस VDP। अब DU प्लस PDV जो होता है वो होता है DH इक्वल्स टू ये बन जाएगा डेल Q। तो ये बन जाएगा डेल Q प्लस VDP। और डेल Q जो होता है डेल Q वो किसके बराबर होता है TDS। तो मैं क्या लिखूंगा DH, डेल Q की जगह मैं क्या लिख दूंगा TDS और ये क्या हो जाएगा VDP। तो ये बनेगा TDS प्लस VDP और यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस VDP। तो ये गलत हो गया। तो हमारे पास ये जो है ऑप्शन डी ये गलत हो गया, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉर्जनल ऑसिलेशन। ये टेंशनल नहीं है, टॉर्जनल है। तो एक टर्म होता है जिसको कहते हैं टॉर्क। टॉर्क टॉर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है I इंटू अल्फा। I जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कौन से एक्सिस के अबाउट लेते हैं, पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस। और एक टॉर्क जब मैं इसको ऐसे मरोड़ूंगा डिस्क को तो इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। तो उस रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, वो होगी -c और थीटा। ये माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर टॉर्क ऐसे लग रहा है तो ये प्लेट को रीस्टोरिंग टॉर्क वापस उसी डायरेक्शन में ला रहा है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है। c जो है c को हम बोलेंगे टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल कांस्टेंट c को हम बोलेंगे टॉर्जनल कांस्टेंट। तो यहां से इन दोनों को इक्वेट करो तो ये बनेगा I अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। अल्फा जो है इसको हम लिख सकते हैं d2 थीटा अपॉन dt2। तो ये बन जाएगा I d2 थीटा अपॉन dt2 और ये माइनस इधर आ गया तो ये हो जाएगा प्लस सी थीटा इक्वल्स टू 0। c से डिवाइड कर दो, c को I से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस ये हो गया c अपॉन I, यहाँ से हो गया थीटा इक्वल्स टू 0।
ये इक्वेशन बन गई किसकी, एसएचएम की। ये इक्वेशन बन गई एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप जानते हो कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट सी अपॉन आई। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो ये 2 पाई एफ बराबर हो गया किसके, अंडर रूट सी अपॉन आई। तो आपको निकालना है एफ, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 पाई, और ये हो जाएगा अंडर रूट सी अपॉन आई, 1/2 पाई अंडर रूट सी अपॉन आई। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। तो बी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आर एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी एंड वाई इक्वल्स टू बी कॉस ओमेगा टी, पाथ ऑफ द पार्टिकल। अगर मैं एलिप्स की इक्वेशन लेता हूँ, एलिप्स की, तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हालांकि एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर है तो एलिप्स ही बनाएंगे। लिसाजू फिगर्स जो है उनसे हमें डायरेक्ट पता है, फिर भी चेक करके देख लेते हैं। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बनाएंगे, लिसाजू फिगर के अकॉर्डिंग एलिप्स ही बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स की जगह सब्सटीट्यूट कर दो ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ मैंने ए साइन ओमेगा टी अगर सब्सटीट्यूट किया तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन ए स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू आ गया 1, और ये 1 होता है। तो यहाँ से एल एच एस इक्वल्स टू क्या हो गया, आर एच एस हो गया। तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया, तो सही है, इसका मतलब एलिप्स। तो पाथ कौन सा बन जाएगा, एलिप्स। और अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। लिसाजू फिगर्स की जो कंडीशंस है अलग अलग, उनको याद रखो, डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, इसका आंसर आएगा एच कट के। करना क्या है यहाँ पर करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये बनेगा साई स्टार, और किस में निकालना है, पोजीशन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल। फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन निकालनी है, सॉरी पोजीशन निकालनी है हमें, पोजीशन। मोमेंटम निकालोगे तो एच कट के आएगा आंसर। आप किसके लिए निकाल रहे हो, पोजीशन के लिए निकाल रहे हो। तो पोजीशन के लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एक्स ही लिखूंगा, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, साई, और ये डी एक्स, और यहाँ पर आएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा साई स्टार, साई और डी एक्स। मैंने आपको पहले किसका कराया, मोमेंटम का कराया, तो मोमेंटम में आंसर आएगा इसका एच कट के। मोमेंटम अगर है तो इसका आंसर आएगा एच कट के, याद रखना। यहाँ पर पोजीशन में निकलवाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज कंजुगेट करना पड़ेगा। तो इसका साई स्टार जब बनाओगे तो बनेगा एन ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा ही। यहाँ प्लस आयोटा के एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा के एक्स, ये हो जाएगा सर। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन वाला जो है नीचे, इसकी वैल्यू देखो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एन स्क्वायर बाहर आई जाएगा। यहाँ पर है प्लस आयोटा के एक्स और यहाँ पर है माइनस आयोटा के एक्स, तो प्लस और माइनस एक दूसरे को खत्म करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू बनेगी ई पावर 2x स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और dx। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और e पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर dx, ये वैल्यू बन गई। अब ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि x की जगह अगर माइनस एक्स रखोगे तो इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट और e पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और dx। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है ये जो न्यूमरेटर में लिखा है इसकी वैल्यू। तो इसके लिए क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एन स्क्वायर यहाँ पर भी बाहर आएगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा e पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस आयोटा के एक्स, ये एक्स रहेगा ही, और यहाँ क्या बनेगा, ई पावर, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आयोटा के एक्स, और ये हो गया dx। और नीचे वाली वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ ये। तो ये क्या वैल्यू आई थी, 2n स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dx।
देखो भाई, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा एन स्क्वायर, ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये x हो गया, ये हो गया e पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो गया dx, और यहाँ पर 2n स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dx। अब ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन हो गया, ऑड, ये ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन क्यों हो गया, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो अपनी वैल्यू को चेंज कर देगा। तो ये ऑड फंक्शन हो गया, तो ऑड फंक्शन हो गया तो ये क्या वैल्यू देगा, 0। ठीक है, तो ऑड फंक्शन हो गया तो ये क्या वैल्यू दे देगा, 0। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें वैल्यू आ जाएगी 0, नीचे आप कुछ भी लिखा रहे, चाहे साई का नॉर्मलाइजेशन कर लो, खूब कर लो, वैल्यू क्या आनी है, 0 आनी है। तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर यहाँ पर पोजीशन की जगह मोमेंटम होता है, याद रख लेना इस चीज़ को, अगर ये सेम क्वेश्चन आपको दिख जाए और पोजीशन की जगह अगर मिल जाए आपको मोमेंटम, तो आंसर आ जाएगा एच कट के। ठीक है, ये मैंने कराया भी हुआ है, इसको ध्यान रखना। तो ये उसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप बन गया। तो पहले टाइप में मोमेंटम पूछा गया था, जो मैंने आपको प्रोफेसर वाला कराया था उसमें मिलेगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फेज वेलोसिटी ऑफ रिपल्स ऑन अ लिक्विड सरफेस, फेज वेलोसिटी दी है वीपी, और ये वैल्यू जो हमें दी है कितनी दी है, 2 पाई टी अपॉन लैम्बडा रो। तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो वी पी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 2 पाई टी अपॉन लैम्बडा रो। तो इसको अगर रीअरेंज करके मैं लिखूं तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, और ये मैंने लिख दिया 2 पाई टी अपॉन वी पी स्क्वायर रो, ये वैल्यू मैंने लिख ली लैम्बडा की। अब हमारे पास एक होता है मोमेंटम वेक्टर के, या वेव प्रोपोगेशन वेक्टर के होता है ना, वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट के भी बोलते हैं हम इसको। तो इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, या फिर इसको हम लिखते हैं ओमेगा अपॉन वी पी। पी का मतलब है फेज वेलोसिटी भाई। जो वी पी है वो होता है ओमेगा अपॉन के, तो के को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन वी पी। तो यहाँ से मैं लैम्बडा की वैल्यू डाल दूंगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर लैम्बडा की वैल्यू डालता हूँ तो क्या बनेगा, 2 पाई अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू ये, तो 2 पाई टी, और ये ऊपर चला गया वी पी स्क्वायर, वी पी स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये यहाँ से बन गया वी पी स्क्वायर और रो। तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो हमारे पास के की जो वैल्यू आई वो आई वी पी स्क्वायर रो अपॉन टी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ लिखूँगा सिंस जो हमारे पास वीपी है, वीपी वो क्या होता है, ओमेगा अपॉन के। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे पास जो लिखा हुआ है ये वैल्यू के इक्वल्स टू वी पी स्क्वायर रो अपॉन टी, ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें मैं चेंजेस करूँगा। तो के इक्वल्स टू वी पी की जगह मैं ये वैल्यू डाल दूंगा, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, के स्क्वायर। भाई ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा, के स्क्वायर रो टी, ऐसा कैसा रहेगा, तो यहाँ रो और टी की वैल्यू सेम रहेगी, तो रो अपॉन टी सेम रहेगा। तो अब के को उधर पहुंचा दूं तो ये बन जाएगा के क्यूब, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रो अपॉन टी, ये बन गया। तो इसको मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं टी अपॉन रो और के क्यूब, और सिर्फ अगर ओमेगा लिखूं तो ये बनेगा टी अपॉन रो, और ये हो जाएगा के पावर 3/2। मेरे को निकालना है वीजी, वीजी का मतलब होता है ग्रुप वेलोसिटी, वो बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी के। तो इसको के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये बनेगा 3/2, और यहाँ पर बन जाएगा टी अपॉन रो और के की पावर 1/2 हो जाएगी, तो इसके साथ लिख दिया रूट के साथ। तो अब हमारे पास टी अपॉन रो और के, ये वैल्यू हमारे पास है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, टी अपॉन रो, ये वाली जो वैल्यू लिखी हमने वीपी की वैल्यू, वीपी की वैल्यू ये वाली कहाँ गई वीपी की वैल्यू, तो 3/2 टी अपॉन रो के, और के की वैल्यू, हाँ के की वैल्यू ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, वीपी स्क्वायर रो अपॉन टी। तो वी जी इक्वल्स टू 3/2 3 बाय रो, के की वैल्यू वीपी स्क्वायर रो अपॉन टी, तो ये टी से टी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, वी जी इक्वल्स टू 3/2 वीपी, और वीपी की वैल्यू आपको पता है। हमारे पास जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये वाला सी, हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा।
तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं एंड आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, साथ ही साथ स्क्रीन पर भी दिख रहा है। और अगर आपको यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन करनी है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने आपको बता दिया है डिटेल। अर्जुना बैच नाम से है, आपको मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन के ऊपर, निंजा प्रेप बाय कपिल सर। iOS यूज़र है तो लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करके और iOS यानी कि एप्पल के ऊपर वो ऐप डाउनलोड कीजिए, माई इंस्टीट्यूट करके ऐप आएगा। आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड भी वहाँ पर मेंशन है डिस्क्रिप्शन के साथ ही, उस कोड को वहाँ पर मेंशन करना और ऑटोमेटिकली आप ये बैच ज्वाइन करने के लिए एबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।